हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तीन मेथड है। गुडविल वैल्यू करने का तीन मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग दो मेथड दो इसका भी दो मेथड है, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। हम लोग सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड का स्टेप देखेंगे कि सिंपल एवरेज मेथड के माध्यम से कैसे गुडविल का वैल्यू करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको हम अभी एक टेबल से बताते हैं आप लोग को। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को लेना है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ले लिए क्रेडिट साइड में। ऐड जो है उसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है, जो इफ़ अगर ऑलरेडी डेबिटेड है जो पीएल अकाउंट में उसको, उसमें से अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब नॉर्मल लॉस ऐसे नॉर्मल लॉस हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। बिजनेस में जो अगर सिंपली जो लॉस होते रहता है, डे टू डे का जो लॉस होता है उसे हम लोग नॉर्मल लॉस कहते हैं। लेकिन अगर जो हमको पता नहीं रहता है और अचानक अगर कोई लॉस हो गया, वो अब नॉर्मल लॉस हो गया। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट्स को बेचे और उसमें से लॉस हो गया। लॉस बाय फायर, अगर कोई सामान जो है मेरा फायर्स के कारण लॉस हो गया, इंटरेस्ट पेड करना पड़ गया, डिविडेंड पेड करना पड़ गया, तो हमारा ये सब अब नॉर्मल लॉस कहलाएगा। उसी तरह ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अगर वैल्यूएशन अधिक कर दिया गया है तो ऐड करना होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम कम वैल्यू कर दिए हैं तो भी हमारा ऐड होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है चार्ज कर दिए हैं एज अ रेवेन्यू के रूप में, तो भी हमको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह लिस्ट में है अब नॉर्मल गेन, जो क्रेडिट टू पीएल अकाउंट में रहता है। उसमें से अगर अब नॉर्मल गेन का बात करते हैं तो कौन सा ऐसा हो सकता है, उसमें से है जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम कोई भी सेल किए एसेट्स को और उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया, तो अगर हम इंश्योरेंस क्लेम किए थे वो मिल गया, तो डिविडेंड रिसीव कर लिए तो हमको, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर लिए हैं तो भी हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल एक्सपेंस में जैसे हमारा उसको लेस करते हैं नॉर्मल एक्सपेंस, जैसे उसमें से हो गया डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होगा। फिर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट्स। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स से अगर हमारा इनकम होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको भी हमको लेस करना होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर हम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम कर देते हैं तो भी हमारा लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं तो भी कम होगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस को चार्ज कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंस के अनुसार तो भी हमारा लेस किया जाएगा। और पार्टनर्स का अगर रेमुनेशन देते हैं तो इस तरह अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं और एबनॉर्मल गेन में कुछ आइटम को और लेस करते हैं, उसमें से जो आता है वो हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब हम लोग आगे स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग ईच रेलिवेंट ईयर, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट को हम पूरा प्रॉफिट को ऐड करने के, पूरा रेलिवेंट ईयर को सारे साल को जोड़ देने के बाद हमारा एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वो कैसे, टोटल प्रॉफिट में भागा दे के नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर से भागा दे देंगे टोटल प्रॉफिट में, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। स्टेप 4 में है कैलकुलेट गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी गुडविल निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। अब हम लोग ये गुडविल में एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट से ही क्यों गुडविल निकालते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। हम लोग जैसे बता चुके हैं कि गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज को के बारे में हम बताने वाले थे कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं एवरेज प्रॉफिट से। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स होता है हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप। अब चेंज ऑनरशिप होने के बाद जो पास्ट एफर्ट्स का है वो मतलब सेम प्रॉफिट कितना अर्न करेगा उसी का। जैसे मान लो एक्स और वाई दो बिजनेसमैन हैं, एक्स और वाई दो बिजनेसमैन हैं। अब क्या हुआ कि एक्स जो है बहुत सालों से बिजनेस को चला रहा था, अब वाई जो है इसको खरीदना चाह रहा है, वाई खरीदना चाह रहा है, यानी इसका गुडविल को वाई खरीदना चाह रहा है। अब जब ये वाई जो है इसको खरीद लिया, ये बिजनेस को वाई खरीद लिया, तो वाई पूछेगा कि अगर हम कोई मेहनत नहीं करते, अगर हम कोई मेहनत नहीं करें, जो आपका कमाया हुआ था, जो आपका गुड नेम था, जो आपका ये रेपुटेशन था, उसके माध्यम से हम कितने सालों तक और प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप जो है 6 सालों तक, 6 ईयर्स तक क्या करोगे कि आप उतना ही जितना हम प्रॉफिट कमाते थे सेम प्रॉफिट आप भी पास्ट में भी कमाते रहोगे। इसका मतलब हुआ कि 6 साल हुआ वही 6 ईयर जो है नंबर्स ऑफ ईयर्स जो हुआ वही परचेज कहलाया। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का होता क्या है, कि एवरेज प्रॉफिट से मतलब गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट क्यों लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गुडविल का संबंध जो है प्रॉफिट से है। यदि फर्म को अधिक प्रॉफिट होता है तो गुडविल की राशि भी अधिक होगी। इसके विपरीत यदि प्रॉफिट कम होता है तो गुडविल की राशि भी कम होगी। वस्तुतः प्रत्येक साल जो है क्या होता है प्रत्येक साल एक समान प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी एडवर्स सिचुएशन भी होता है। जैसे मान लो स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, फायर हो गया, सप्लाई ऑफ मटेरियल जो है वो कम हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो प्रॉफिट कम होगा। इसके अलावे अगर फेवरेबल कंडीशन हो, फेवरेबल सिचुएशन हो तो प्रॉफिट को बढ़ाता है। यदि प्रत्येक ईयर में क्या है के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए तो गुडविल की राशि में बहुत अधिक फ्लैक्चुएशन होगा। अतः फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए एवं बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट के कंसेप्ट को गुडविल का कैलकुलेशन हेतु बेहतर मतलब माना जाता है, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट को लेते हैं। अब इसको हम ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग फार्मूला पूरा देख लिए हैं। अब फार्मूला देख लिए, फार्मूला के आधार पे और जो स्टेप इन्वॉल्व जो है ये गुडविल निकालने का उसका भी हम लोग देख लिए। उसके आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट ईयर का है 12,000 प्रॉफिट है, उसमें से शामिल है इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹4,000 का गेन उसमें शामिल है। सेकेंड ईयर में 28,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से छोड़कर है एक्सक्लूडिंग है 8,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को मतलब छोड़ा गया है। थर्ड ईयर में क्या है 8,000 प्रॉफिट है, उसमें से है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद का है। फोर्थ ईयर में 12,000 प्रॉफिट दिया हुआ है और फिफ्थ ईयर में 4,000 का लॉस दिया हुआ है, 4,000 का लॉस दिया हुआ है। अब हमको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस। सोल्यूशन में चलते हैं। स्टेप 1 में हम लोग निकालते थे, कैलकुलेट करते थे एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।
तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर का क्या कहानी था। फर्स्ट ईयर में था कि 12,000 प्रॉफिट था, 12,000 प्रॉफिट था। उसमें से अब नॉर्मल गेन 12,000 प्रॉफिट में से उसमें से अब नॉर्मल गेन था 4,000। तो 4,000 अब नॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। उसमें हम पहले ये कैलकुलेट किए थे जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने सिखाए थे, तो उसमें हम लोग बताए थे कि नेट प्रॉफिट में क्या क्या घटता है। तो 12,000 में 4,000 हम अब नॉर्मल गेन को, क्योंकि इंक्लूड है, उसको हम घटा दे रहे हैं। इसमें आ जाएगा कितना, 12 में 4 करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा वो लिख लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 8,000 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में क्या था, सेकेंड ईयर में हमारा था कि 28,000 रुपया प्रॉफिट था, जिसमें से एक्सक्लूड है छोड़कर 8,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 28,000 में 8,000 हम इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़ दे रहे हैं। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है। थर्ड ईयर में कहानी क्या था, थर्ड ईयर में 8,000 प्रॉफिट था, उसमें आप नॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद, तो थर्ड ईयर का देख, थर्ड ईयर में हमारा 8,000 रुपया क्या था, 8,000 प्रॉफिट था, जिसमें हम एबनॉर्मल लॉस चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे यानी प्लस करेंगे, यानी 12,000 रुपया एक्चुअल प्रॉफिट हुआ थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर का कहानी क्या है, फोर्थ ईयर में 12,000 प्रॉफिट हो रहा है। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 12,000, हम लोग जोड़ देंगे, 12 20 20 40 10 50 52 52,000 हुआ। उसमें से फिफ्थ ईयर में हमारा 4,000 का लॉस हुआ है। लॉस कितना है, लॉस है फिफ्थ ईयर में लॉस है कितना, 4,000 का, 4,000 का। वो हम 4,000 यहाँ माइनस में दिखा देते हैं, 4,000 माइनस में दिखा देते हैं। तो 52 में 4 48,000 मेरा क्या आया, टोटल प्रॉफिट आया। टोटल प्रॉफिट आया 48,000। अब क्या है, इसमें हम एवरेज प्रॉफिट ये टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हमको पता चल गया, टोटल प्रॉफिट मेरा 48,000 है, याद रखिएगा 48,000। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया, 48,000 आया। उसमें से नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों के लिए था, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल में। तो अगर हम कैलकुलेट कर देंगे 9600 आएगा, 9,600। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप टू में गुडविल निकालते थे। गुडविल बराबर हमारा क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट हमारा 9,600 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना हुआ, 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ था, यानी टोटल मेरा गुडविल कितना हुआ, 3 × 18 9 × 27 1 28, यानी 28,800। ये मेरा गुडविल निकल गया 28,800। तो आप लोग इसके अनुसार समझ गए होंगे।